नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कैलाश सिरोहिया अनुसंधान के लिए मैथ थप कैल गेल मुख्य प्रशंसा। दुगो नागरिकता लेने प्रकरण में अनियंत्रण में रहल कैलाश सिरोहिया के हिरासत में रह अनुसंधान कर 3 दिन मैथ थप कैल गेल अछि। बुध दिन धनुषा जिला अदालत 3 दिन हिरासत में रह अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति देने अछि। सरकारी वकील कार्यालय 5 दिन के मैथ थप कर सिफारिश केने छल। नागरिकता संबंधी मुद्दा में मंगल दिन काठमांडू से नियंत्रण में लक धनुषा आनल गेल सिरोहिया के जिला अदालत में पेश कर क्रम में अदालत बाहर प्रदर्शन समिति भेल अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब राज्य आतंक बंद कर कैलाश सिरोहिया के रिहा कर लगायत के नारा सेहो लगौने छलैन। अदालत बाहर प्रदर्शन भेलाक बाद बड़का संख्या में प्रहरी परिचालन समेत कैल गेल अछि। राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र वीरगंज कृषि औजार कारखाना व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार रहलो पर कच्चा पदार्थ आयात में समस्या देखल गेल जानकारी देने अछि। करीब 1 दर्जन मशीन सब परीक्षण उत्पादन केने संगे केंद्र कारखाना व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार रहल जानकारी करौने है। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात में भंसार महसूल उच्च रहला पर उत्पादन लागत बढ़ आ बाजार में प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकत कहत आविष्कार केंद्र के अध्यक्ष महावीर पुन अर्थ मंत्रालय आ प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखित निवेदन से हो देने छन्। फलामजन्य उद्योग के लिए पाता पाइप लगायत के कच्चा पदार्थ आवश्यक रहत अछि। एहि वस्तु के भंसार महसूल 15 से लक 30% धरि रहल त सरकार किछ कृषिजन्य औजार के भंसार महसूल छूट केने अइ त कृषि औजार बनाव आवश्यक कच्चा पदार्थ में अधिक भंसार महसूल समेत लगौने अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कान्तिपुर मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया के तत्काल रिहा कर मांग केने अछि। बुध दिन एकटा विज्ञप्ति निकाल कर जसपा नेपाल के अध्यक्ष यादव सिरोहिया के पूर्वाग्रह आ प्रतिशोधपूर्ण ढंग से नियंत्रण में लेल गेल प्रति गंभीर ध्यान आकर्षण भेल जानकारी करौने छन्। ओ लोकतंत्र के लिए लड़ल कान्तिपुर ऊपर आक्रमण केनाई लोकतंत्र ऊपर के हमला रहल सेहो जिक्र केलनि। लोकतंत्र के पक्ष में लंबा समय से संघर्ष केने कान्तिपुर मीडिया ऊपर आक्रमण केनाई लोकतंत्र प्रेस स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर निर्मम प्रहार रहल कहत अपन समेत ठहर अइ हिनकर कहब अछि। नीतिगत भ्रष्टाचारी विरुद्ध निष्पक्ष समाचार प्रकाशित केने कारण नियंत्रण में लेनाई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहल सेहो ओ जिक्र केने छन्। यादव सिरोहिया नियंत्रण प्रकरण में राज्य संयंत्र के दुरुपयोग भेल उल्लेख केने छथि। राज्य संयंत्र के दुरुपयोग का संचार क्षेत्र के आतंकित पार कार्य रोक हिनका तत्काल रिहा कर परत ओ मांग केलनि। आगामी दिन में एहि प्रकार की पूर्वाग्रहपूर्ण घटना नहीं दोहराव सरकार के समेत सचेत करौने छथि। गृह मंत्रालय गर्म हवा लहर अर्थात लू से नागरिक के बचाव लेल आवश्यक तैयारी में जुटत तराई मधेश के जिला प्रशासन तथा अन्य संबंध निकाय में परिपत्र केलक अछि। मंत्रालय राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सबटा जिला में परिपत्र करते लू से बचाव उपाय के संबंध में सर्वसाधारण में सचेतना फैलाव निर्देशन देलक अछि। प्राधिकरण के नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सह सचिव भरतमणि पांडे के अनुसार गर्मी होबे वाला जिला समेत परिपत्र पठाए चुकल जानकारी देलनि। ओ लू संबंधी संदेश उत्पादन तथा प्रसारण संबंध में तराई मधेश के जिला प्रशासन कार्यालय सबके आवश्यक निर्देशन देल गेल जानकारी करौने छथि। परिपत्र में सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन का अपन आधिकारिक वेबसाइट एवं सामाजिक संजाल मार्फत प्रकाशन आ प्रसारण कर उपयुक्त संदेश के उत्पादन आ प्रसारण में स्थानीय एफएम व टेलीविजन संग सहकार्य कर रेडियो टेलीविजन के सामाजिक संजाल व ऑनलाइन मार्फत से प्रचार प्रसार में जोड़ देव उल्लेख कयल गेल अछि। सरकार अपना सब संग केने सहमति कार्यान्वयन नहीं केने कहत सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रीय अभियान महासंघ तेसर चरण के आंदोलन घोषणा केलक अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत ई सब गोटे सरकार कोनो समझौता कार्यान्वयन नहीं केने कहत वह कारण से अपने सब तेसर चरण के आंदोलन घोषणा केने जानकारी देलनि। महासंघ के अध्यक्ष
कुशलभ केसी सरकार अपना संग विगत में केने कोनो समझौता कार्यान्वयन नहीं केला से तेसर चरण के आंदोलन घोषणा कर पड़ल जानकारी दिलेन। जेठ 11 गते से 11 बजे से माइती घर मंडला से तेसर चरण के आंदोलन शुरू भ रहल आ रेले अनशन समेत शुरू हैत हिनकर कहबै छ। सहकारी पीड़ित सबके मांग पूरा नहीं भेल देर आब आंदोलन देश भेरे सशक्त रूप में आगाड़ी बढ़ हिनकर कहब सल। वो अपने सब तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मंत्री रंजीता श्रेष्ठ चौधरी संग विभिन्न समझौता के लोप अखन देर ई समझौता तथा सहमति पालना नहीं भेल आरोप सेहो लगौने छैन। व्यक्ति केन्द्रित मात्रै नहो, समग्र देशभरिका पीडितले न्याय पाउने हिसाबले चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ। यसरी जुन जुन पार्टीले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यो पार्टी सदैव हाम्रो हृदयभित्र रहनेछ। 84 हामी त्यसलाई बनाएर बोकेर हिँडौँला। तर एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित होइन, समग्र बचतकर्ता पीडितले न्याय पाउने गरी लडियोस्। हामी सम्मान गर्छौँ, हामी त्यस पार्टीलाई साथ दिन्छौँ। पूर्व मन्त्री सहकारी मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो चित्रबहादुर केसी। उहाँलाई पनि के भन्न चाहन्छु, पटक पटक हाम्रो आवाज उठाइरहनु भएको छ। आउनुहोस्, तपाईँ घरमा बसेर हुँदैन, अब आउनुहोस्। यदि तपाईँले साँच्चीकै गर्न खोज्नु भए के थियो, तपाईँको कार्यकालमा गर्न खोजेको के हो, कसले रोक्यो, किन रोकियो, अब त्यो दैलो कसरी खोल्नुपर्छ र फोर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी तयार छौँ। तपाईँ आउनुहोस्। तर तपाईँले पनि मात्र नाम मात्र लिएको जस्तो गर्ने र राजनीति गर्ने हो भने हुँदैन। अब सहकारी पीडितले बुझिसकेका छन्। सहकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि म यो सरकारलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारले तत्काल हाम्रो आवाजलाई उठाइदियोस्। र अर्को कुरा, जस्तो भर्खरै मात्र एउटा चाहिँ कान्तिपुरका सञ्चालकलाई चाहिँ पक्राउ गरेको भन्ने विषय छ। नागरिकताको विषय जुन छ भन्ने कुरा छ। नागरिकताको विषयमा साँच्चीकै कृत्य हो भने तत्काल कारबाही गरियोस्, होइन भने सहकारी पीडितको आवाजलाई उठाएर र सहकारी पीडितको आवाज उठाएकै भरमा यसरी चाहिँ रिसराज सास्ने काम हो भने त्यो हामीले चाहिँ घोर आपत्ति जनाउँछौँ। तर ती व्यक्तिले, कान्तिपुरका सञ्चालकले गलत गरेका हुन् भने फेरि कसैलाई पनि बस्ने छुट छैन। यहाँ चाहे यो देशको गृहमन्त्रीलाई पनि छुट छैन, यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छुट छैन, यो देशको आम नागरिकलाई पनि छुट छैन। कानुन हातमा लिने कसैलाई छुट छैन। तर सत्य हुनुपर्छ। दूधको दूध, पानीको पानी भएर छुट्टिनुपर्छ। र पीडित, आज 74 लाख पीडितको आवाज बोलिरहेको छु। 14 लाख हामीसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको आवाज बोलिरहेको छु। तपाईँहरू हर ठाउँबाट जसरी जाग्नु भएको छ, आज हेर्ने बित्तिकै तत्काल अनलाइन फारम हामीले चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। त्यसैभरिबाट अब अनलाइन फारम खोलेर बचतकर्ता पीडितहरूलाई हामीले तुरुन्तै सदस्यताका लागि आह्वान गर्छौँ र तुरुन्तै यहाँहरूले चाहिँ त्यो अनलाइन फारम भरेर बचतकर्ता पीडितहरूले सहमति जनाएर एकबद्ध भएर चाहिँ अब हाम्रो बचत फिर्ता ल्याउनका लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, धैर्यताका साथमा बस्नुहोस्। हामीले गरेको सम्झौता पटक सरकारसँग गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडिको मन्त्री माननीय रञ्जिता श्रेष्ठज्यूसँग गऱ्यौँ, अहिलेका बलराम अधिकारीज्यूसँग गऱ्यौँ, तर कसैले पनि हाम्रो माग पूरा गरेन। सभामुख देवराज घिमिरे संघीय संसद के काम कार्यवाही के लिए बजट के कमी होबन नहीं देव आग्रह केने साथ बुदिन सिंह दरबार में संसद सबके लिए आवश्यक पर बजट के विषय में विषयगत समिति के सभापति सहित अर्थ मंत्री वर्षमान पुनसंग छलफल करते सभामुख घिमिरे आगामी आर्थिक वर्ष में सचिवालय प्रस्ताव के ने बजट नहीं घटाव आग्रह केलक अछि। बजट अभाव के कारण समिति सबके काम कार्यवाही में असर पड़ल कहत ओ आगामी आर्थिक वर्ष में ऐके विचार कर समेत आग्रह केलन। छलफल के क्रम में अर्थमंत्री पुनः आगामी बजट में संसद के बजट की कटौती होव नहीं देव सहन आगा बढ़ आश्वासन से हो दिलेन। संघीय उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सभापति अब्दुल खान जानकारी कराउने साथ कर्मचारी साथीहरूले पनि र सभापतिज्यूहरूले यो संघीय सचिवालयलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ, यसमा बजेटको अभाव हुन नदिन के गर्न सकिन्छ, हामीले पठाएको सिलिङ कुन प्रकारको बजेटमा आउँदैछ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। र यो भित्र भएका जति शाखाहरू छन् ती शाखाहरूले के कारणले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन, सवारी साधनहरू धेरै पुराना भए
तिनलाई कसरी मर्मत गर्ने र नयाँ कसरी किन्ने यो विषयमा चाहिँ कर्मचारी साथीहरूबाट पनि अनि मान्यज्यूहरूबाट पनि कुरा उठ्यो। त्यसमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले आउने बजेटमा चाहिँ यो कुरालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ र सकभर सङ्घीय सचिवालयको बजेट जुन एउटा सिलिङ छ यो सिलिङलाई एकदम प्राथमिकताको साथ राखेर आउने बजेटमा चाहिँ यो सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। सचिवजीले पनि त्यही कुरा राख्नुभयो। अहिले यो आर्थिक कुरा मात्रै थियो यो बैठकमा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र सङ्घीय सचिवालयको बजेटसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा भएकोले यसमा राजनीतिक कुराहरू भएको छैन। अर्थले त स्पष्टै भनिसकेको छैन, घुमाउरो पारामा हानेको वाहनाहरू छ लगाइएकै हो होइन। सिलिङ हामीले तोकिने होइन रे, सिलिङ तपाईँहरू लेखेर पठाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले हामीलाई पठाउँछ, हामीले स्रोत हेर्छौँ, स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ त्यो एमाउन्ट चढाउने काम मात्रै गर्छौँ भनेर उहाँले यो कुरा घुमाउरो पारामा त भन्नुभयो। तर एउटा आश्वासन के दिनुभयो भने आउने समयमा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सङ्घीय सचिवालयको लागि दिन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो आश्वासन के रूपमा। सफल में बजट के अभाव के कारण भ रहल समस्या के संबंध में जानकारी करबे समिति सभापति सब संसद के काम कार्यवाही के चुस्त दुरुस्त बनाब बजट के कमी होबन नहीं देव आग्रह केने सलैन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ तोला के 100 रुपया से घटल अछि। काल्हिखन 1,40,600 रुपया में कारोबार भेल। आइ सोन 100 रुपया से घट कर तोला के 1,40,500 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना आइ चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। आइ चांदी तोला के 15 रुपया से बैठ कर 1,900 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देनी। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 1,885 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। इजरायली सेना गाजा के अस्पताल तथा मानव बस्ती में आक्रमण अखनो जारी रखने अछि। पिछला समय इजरायली सेना उत्तरी गाजा के जबलिया शरणार्थी शिविर में रहल एकटा अस्पताल में आक्रमण केला से धिया पुता सहित नागरिक घायल भेल छल। इजरायली सेना अस्पताल नजदीक के आवासीय क्षेत्र में सेहो बम आक्रमण क ध्वस्त बनौने त इजरायल निरंतर आक्रमण कर रहल में गाजा में सहायता संस्था सब पठैने 569 टन मानवीय सहायता समेत प्रभावित क्षेत्र में पहुँच नहीं सकल अछि। ओतऽ भूखे रहल पैलेस्टीनी राहत में आयल खाद्यान्न वितरण समेत होब नहीं सकल। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था अल जजीरा जानकारी देने है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम गाजा में मानवीय सहायता के साथ कार्यक्रम बंद होब चेतावनी दे तत्काल बड़का परिणाम में खाद्यान्न नहीं पहुँचला से अनिक काल के अवस्था आयत जानकारी करौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।